गुड इवनिंग बच्चों। आज इंग्लिश का सेकंड लेक्चर हमारा रहेगा और द एडुबर इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। मैं मिस्टर अजय कुमार खांडेकर यानी मिस्टर नरेंद्र कुमार खांडेकर। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम यानी एनडीए में 2018 में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हमारे क्वेश्चन आज रहेंगे यानी 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे और आज हमारे क्या है 10 क्वेश्चन हैं और ये आपके हैं अपोजिट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें मिसलेनियस सेंटेंस में आपका जो वर्ड है मिसलेनियस और मिसलेनियस का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। इसमें इसका अपोजिट वर्ड क्या है तो यानी देखेंगे तो मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित होता है। यानी मिश्रित क्या होता है? जो चीजों को सारी चीजों को हम एक साथ में मिला देती है। तो यानी अब यहाँ पर देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस आइटम टू द डिस्कस इन दिस मीटिंग। कहने का मतलब होता है इस बैठक में, यानी देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस आइटम टू डिस्कस इन दिस मीटिंग। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस बैठक में चर्चा करने के लिए क्या होगा, विविध तरीके से अन्य अन्य तरीके के डिस्कस करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपके सामने मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित। तो हमारा पहला वर्ड यानी प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, दूसरा है मिक्स्ड माने क्या होता है, मिलाना होता है, मिलाना होता है। ठीक है, तीसरा है होमोजीनियस माने होता है यानी एक समान, यानी एक प्रकार का, एक प्रकार का या एक समान, एक समान जिसमें बिल्कुल एक जैसा, एक प्रकार का। और डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है यानी विरोधी। क्या होता है? विरोधी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिसलेनियस का अपोजिट वर्ड हमें देखना है। तो अगर हम बात करें तो प्योर ये भी नहीं है, मिक्स्ड भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, होमोजीनियस। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया मिसलेनियस का, आपका हो गया होमोजीनियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउट। यहां पर देखेंगे यानी यानी देखेंगे हड़ताल के कारण, ठीक है, जो डाक पत्राचार डिले हो गया। इसका मतलब क्या होता है, यानी हड़ताल के कारण जो है डाक पोस्टल हड़ताल के कारण यानी डाक जो पत्राचार क्या हो गया हमारा, डिले हो गया। तो यहाँ पर आउट गोइंग, आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, बाहर जाने वाला। आउट गोइंग का मीनिंग क्या होता है, बाहर जाने वाला, बाहर जाने वाला। अब यहाँ पर अर्जेंट माने क्या होता है, जरूरी। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है, अंदर जाने वाला, अंदर जाने वाला, अंदर जाने वाला। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मूल रूप से। ठीक है, और स्पीडी माने क्या होता है, तेज होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो हमारा अर्जेंट वर्ड आपका क्रॉस है, ऑर्डिनरी क्रॉस है और स्पीडी है। तो हमारा राइट वर्ड आपका क्या होगा, इनकमिंग। तो आउट गोइंग का आपका अपोजिट वर्ड क्या होगा, आपका इनकमिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ही हैड अ फाइन हियर फॉर म्यूजिक। यानी कहने का मतलब है उसकी संगीत में बहुत अच्छी क्या है, ही हैड अ फाइन हियर फॉर द म्यूजिक। यानी उसकी संगीत सुनने में बहुत अच्छी क्या है, रुचि है। या तो यहाँ पर फाइन माने क्या होता है, फाइन माने अच्छा होता है। क्या होता है, फाइन माने अच्छा, या अच्छी रुचि है उसकी म्यूजिक में या संगीत में। तो इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखो स्मॉल माने क्या होता है, छोट, स्मॉल मीन्स क्या होता है, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये इसका वर्ड नहीं है। क्लोज माने क्या होता है, बंद करना होता है, बंद करना, बंद करना होता है। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना होता है।
यानी क्लोज का मीनिंग क्या होता है, बंद करना होता है, ये भी इसका वर्ड नहीं है। कोर्स माने क्या होता है, बुरा, बुरा होता है। और स्मूथ माने क्या होता है, चिकना। तो हमारा देखा जाए तो इसमें आपका ये सी आपका राइट आंसर है। यानी फाइन माने अच्छा होता है और कोर्स माने क्या होता है, बुरा होता है। तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने 17 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। कहने का मतलब है उसमें और उसके भाई में कोई, देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर मतलब क्या होगा, यानी आपको लाइकनेस माने क्या होती है, लाइकनेस का मतलब क्या होता है, क्या होता है लाइकनेस का मतलब होता है सामान्यता। लाइकनेस का मतलब क्या होता है, यानी सामान्यता। क्या होगा, सामान्यता। लाइकनेस का मीनिंग क्या होता है, सामान्यता। सामान्यता का मतलब होता है, तो कहने का मतलब होता है देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, उसमें और उसके भाई में कोई सामान्यता नहीं है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, लाइकनेस का मतलब क्या होता है, सामान्यता होता है उसमें और उसके भाई के अंदर, मतलब उसमें और उसके भाई में कोई सामान्यता नहीं है। अनलाइकनेस क्या होगा, अनलाइकनेस का मतलब होता है असामान्यता, असामान्यता होता है। अनलाइकलीहुड माने असंभावना होता है, असंभावना क्या होगा, क्या होगा, असंभावना। असंभावना होती है। ठीक है। डिस डिसिमिलरिटी माने होती है भिन्नता, क्या होता है, भिन्नता। ठीक है। और डिस आपके सामने है डिस्फिनिटी, आपके सामने क्या है, डिस्फिनिटी माने होता है असंगति। क्या होगा, डिस्फिनिटी का मतलब क्या होता है, असंगति, असंगति, असंगति। तो आपके सामने देखो चार वर्ड है। देयर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, कहने का मतलब होता है कि उसमें और उसके भाई में कोई असमानता नहीं है। तो लाइकनेस का मतलब क्या होता है, सामान्यता होता है। तो पहला वर्ड आपका गलत है, दूसरा वर्ड भी गलत है, तीसरा सी इसका राइट आंसर है और डी भी आपका। डिसफिनिटी का मतलब होता है असंगति, तो इसका लाइकनेस माने होता है सामान्यता। और डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी का मतलब होता है भिन्नता, या हम कहेंगे इसको असमानता। तो ये आपका है 18 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, अब देखेंगे कल्चर डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इन गुड फॉर बिजनेस। कहने का मतलब होता है कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर सांस्कृतिक भिन्नता व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी होती है। इनका मतलब क्या होगा, कल्चर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है, क्या होता है, भिन्नता होता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। यानी कल्चर, ठीक है, सांस्कृतिक कल्चर पर, ठीक है, तो क्या कहेंगे आपको बताएं, कार्यस्थल पर सांस्कृतिक भिन्नता व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी होती है। कार्य स्थल पर सांस्कृतिक भिन्नता व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी होती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। और यूनिफॉर्मिटी अगर हम इसकी बात करें तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूप से, एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक रूपता होता है। और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है
आपका देखेंगे तो कन्फर्मेटिव अनुरूपता होती है, इसको हम क्या कहेंगे, अनुरूपता। ये आपका है आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान होती है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान। और सिमिलिटी माने होती है सामान्यता, सामान्यता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। तो इसमें हम आपको बताएं, इसका पहला वर्ड क्या होगा, सिमिलिटी आपका है, आपका आइडेंटिफाई है, कंफॉर्मिटी है और यूनिफॉर्मिटी है। तो इसमें सही शब्द आप किसको यूज करेंगे, यानी भिन्नता होता है और एकरूपता। तो आपका बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, आपका ए और ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यानी डाइवर्सिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, डाइवर्सिटी का अपोजिट वर्ड होगा यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखें, द कंपनी वॉज लिक्विडेट विद इन 5 ईयर्स, यानी 5 वर्ष के अंदर कंपनी समाप्त हो गई। यानी इसका मतलब क्या होता है, कंपनी 5 वर्ष के अंदर समाप्त हो गई। तो यहाँ पर आपका होता है समाप्त होना, क्या होता है, समाप्त होना। ठीक है, क्या होगा, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, बैंकरेट माने आपने जाना होगा, दिवालिया होता है। क्या होता है, दिवालिया होता है, बैंकरप्ट माने दिवालिया। क्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, बंद होना। क्या होता है, बंद होना, बंद होना। और फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना, फलना और फूलना, किसी फूलना, तरक्की करना। ठीक है, फलना फूलना तरक्की करना। और प्राइवेट बेटी से, प्राइवेटिस, प्राइवेटिस का मतलब क्या होता है, कोई निजी जगह हो, निजी जगह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिक्विडेट का जो सही आपका अपोजिट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, यानी आपका ए आंसर गलत है, बी गलत है, सी गलत है। फ्लोरेसिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरेसिंग। आपके 20 आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये आपके क्या थे, अपोजिट टाइप के वर्ड हैं, एंटोनिम्स, यानी इनमें हमें क्या है, अपोजिट वर्ड को फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखें, अब हम एरर डिक्टेशन की बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस में जब हम स्पॉटिंग एरर निकालते हैं तो स्पॉटिंग एरर की क्या अप्रोच होती है। पहले हम पार्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि किस पार्ट में क्या गलती है। अब ये सेंटेंस में देखेंगे, 21 वाला सेंटेंस है। कहने का मतलब होता है कि आप उस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको रीड करिए, रीड करने के बाद उसमें एरर डिक्टेशन देखिए कि एरर डिक्टेशन आपका किस तरीके से है और आप उसमें कैसे आप एरर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे, इस सेंटेंस को पढ़िए कि इस सेंटेंस में पहला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में बना है, दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट में बना है। अगर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारी बात पहली पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरी बात भी पास्ट में है, तो तीसरी बात को हम पास्ट परफेक्ट में ही ले जाते हैं। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पार्ट बिल्कुल सही है। When he broke the pre-election promise, ये पार्ट भी सही है, बी पार्ट। He made to his people, यहाँ पर देखा जाए तो ये पार्ट आपका गलत है, यहाँ पर ये पार्ट आपका गलत है। यहाँ पर हम he made to his people, यहाँ पर ये सेंटेंस आपकी गलत मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे। तो आपका राइट क्या आंसर बनेगा, ही हैड मेड टू हिज पीपल, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका देखा जाएगा तो सी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। ही हैड मेड टू हिज पीपल की जगह पे ही मेड टू हिज पीपल आपका सेंटेंस गलत है और इसकी जगह पे आपको क्या लेना है, ही हैड मेड टू हिज पीपल। यानी देखा जाए तो इसमें सी पार्ट आपका क्या है, एरर है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, यानी ये बिल्कुल पहला पार्ट बिल्कुल सही है। जब जूरी की हम बात यूनिट में करें, यानी जूरी क्या है, द जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ में जब यूनिट की बात होती है,
यूनिट की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहीं से अगर देखा जाए तो हमारा बी पार्ट एरर है। बी पार्ट में यानी द जूरी ये वर्ब जो है वो आपका क्या है, गलत है। यहां पर क्या होगा, द जूरी आपका वॉच, ये आपका राइट आंसर है। तो हम देखेंगे इस पार्ट में जो एरर है हमारी क्या है, इसमें बी पार्ट हमारा क्या है, एरर है। देखा जाएगा तो बी पार्ट हमारा क्या है, एरर है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन का यूज हम दो तरीके से करते हैं। जब हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर को यूज करेंगे, और कलेक्टिव नाउन को जब हम इंडिविजुअल यूज करते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल लगती है। तो द जूरी वॉज यहाँ पर आपका वर्क, ये आपका 22 वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अकम्बलेड, यहां से ये पार्ट बिल्कुल सही है, बाय कॉलेजेस एज द। अब यहां देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसके एडजेक्टिव में क्या लगाया जाता है भाई, एडजेक्टिव में आपका EST लगाया जाता है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले यानी SD से पहले आपका आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो पढ़ो, फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अक्लेमेड बाय द कॉलेजेस एज द ग्रेटर। यहाँ पर देखेंगे तो द है आपका, देखा जाए तो ग्रेटर आपका ये गलत है, इसकी जगह पे आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो ग्रेटर की जगह पे आपका, ग्रेटर की जगह पर आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट। ये आपका गलत है और ये ही आपका राइट आंसर है। तो ये आपका है 23 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 माइल्स एट अ स्टेज, यानी स्पॉटिंग एरर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी यहाँ पर आपका इमेजिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये फ्रेज आपका गलत है, इन माई यंगर, और ये डेज, ये आपका फ्रेज गलत है, ये नहीं होता है। व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर आपका ये होगा व्हेन आई वॉज यंग। तो यहाँ पर आपकी क्या है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, जब मैं जवान था तो आई कुड रन 4 माइल्स, यानी यानी मैं मतलब एक 4 किलोमीटर की यात्रा को दौड़ सकता था। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ही देखा जाए तो इसमें आपका ए पार्ट आपका गलत है, तो इसमें क्या होगा, ए पार्ट आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सेंटेंस इन अपोजिशन कहते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस इन अपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कॉमा या कोई प्रेपोजिशन वर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे द ऑनर, द ऑनर के बाद क्या आया है, कंजंक्शन आया है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता है नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका क्या आ जाए, कॉमा आए, क्या है आपका, नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका क्या है, कॉमा है, या आपका क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। तो उसके बाद यानी देखा जाए तो हम फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद आपका क्या आया है, एज वेल आया है, ये यानी ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो नाउन ऑनर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो द ऑनर आपका सिंगुलर है, तो द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स यानी इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस नो एरर है, तो डी आपका क्या है, नो एरर है। आज की क्लास के लिए ये आपके PYQ 2018 में यानी 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।